नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और सुंदर भक्त और भगवान की घटना लेकर। आज एकादशी है, कामिका एकादशी। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और एकादशी के उपलक्ष्य में आज एकादशी से ही संबंधित एक बड़ी सुंदर घटना है। मतलब एकादशी की कथा नहीं है, लेकिन एकादशी के दिन घटित हुई उससे रिलेटेड एक बड़ी सुंदर भक्त और भगवान की घटना है। भक्त तो एक्चुअली थे नहीं, पर क्योंकि नवधा भक्ति में श्री राम ने माता शबरी को जो नवधा भक्ति बताई थी, ऐसे भक्ति के कई सारे प्रकार हैं। भगवत गीता में 4 प्रकार हैं। फिर प्रहलाद जी ने जो भगवान विष्णु की भक्तियाँ बताई थी, उसके भी 9 अलग प्रकार बताए। उसमें मैं कभी एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, कब कब किस किस भक्त ने क्या क्या कहा है। लेकिन श्री राम ने जो माता शबरी को नवधा भक्ति बताई थी, उसमें एक आता ही सरलता, सहजता, कि तहाँ वहाँ पे मतलब सारा ज्ञान और ये सब कुछ एक तरफ और सरलता और सहजता एक तरफ। तो घटना ऐसी होती है, एक लड़का होता है भोला नाम का, मोटा सा होता है थोड़ा। उसे बस हमेशा खाना उसे खाना बहुत पसंद था। उससे अगर कोई पूछे तो उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब क्योंकि काम धाम कुछ करता नहीं था, माता पिता गुजर चुके थे, तो भैया भाभी ने सोचा अब इसका खर्चा हम उठा नहीं सकते हैं, तो उसको कहते हैं भाई तू जा और जहाँ अपना देख, अपना खा पी, जो करना है कर, हमारे यहाँ से चले जाओ। ठीक है। अब वो चला जाता है, वो भटक रहा होता है, तो उसे एक ऋषि मिलते हैं उसे। ठीक है। तो वो कहते हैं कि चल हमारे आश्रम में चल। तो वो कहता है मैं काम धाम कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तू बस हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर दिया कर, तुझे 2 समय का भोजन मिल जाएगा। कहते ठीक है। कहता पर आप मुझे खाने में रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं। कहते ठीक है। ठीक है, वो सब अपने साथ ले जाते हैं। अब ऐसे दिन व्यतीत हो रहे होते हैं। अब एकादशी का दिन आता है। एकादशी के दिन पूरे आश्रम में कहीं भोजन नहीं बनता था, मतलब सामग्रियाँ ही नहीं आती थी। भोजन तो बनना दूर की बात है, चूल्हा जलता ही नहीं था। अब उसे तो भूखा रहा ना जाए, उसे तो आदत है, उसे तो रोज़ भोजन करना होता है, उसे भोजन करना पसंद है। और अब वो कहता है कि मुझे तो भूख लगेगी, मुझे तो खाना खाना है। तो ऋषि कहते हैं ठीक है, चल तू यहाँ से सामग्रियाँ ले जा, तो कहीं दूर जा करके वहाँ अपने लायक भोजन बना और खा। आश्रम में नहीं, आश्रम से कहीं दूर जा करके। तो कहते ठीक है। तो उसे उसके नाप का सामग्री दे के कहीं दूर जाता है जंगल में, वहाँ पर वहाँ उससे जाने से पहले ये कह देते हैं, पर सुन कि खाने से पहले प्रभु को भोग लगाई। वो तो प्रभु को भोग कैसे लगाते हैं? तो कहते हैं बुलाइए कि राम जी आइए, सीता जी आइए और खाना खाइए, उसके पश्चात तू खाएगा। कहते हैं ठीक है। उसने तो कभी देखा नहीं राम जी सीता जी कौन क्या। ठीक है। अब वो खाना बनाता है अपने लिए, चूल्हा वूल्हा जलाता है, खाना वाना बनाता है। अब उसे याद आता है कि गुरु जी ने कहा था कि पहले राम जी को बुलाना है। ठीक है। अब वो कहता है राम जी आइए, राम जी आइए। थोड़ी देर हो जाती है, तो कहता है मुझे उन्होंने कहा था कि अब पहले उनको भोग लगाना है फिर खाना है। तो वो बहुत सरल मन का होता है, उसने कभी भगवान देखे तो होते ही नहीं है। फिर बुलाता है कि राम जी आइए, राम जी आइए। तो वो सीता को लेकर आ जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। वो दोनों मिलकर उसका भोजन खा जाते हैं। अब वो सोचता मैंने बुलाया तो एक को था, तो 2 आ गए। ठीक है। अब इसी प्रकार फिर दिन में वो भूखा रह जाता है, वो खा ही नहीं पाता, भूखा रह जाए, खाना खत्म हो जाता है। अब इसके बाद दिन व्यतीत होते, पुनः 15 दिन बाद एकादशी आती है। अब वो कहता है कि आप मुझे ना 2 जनों की सामग्री दीजिए, क्योंकि वहाँ एक को बुलाता हूँ, एक के साथ एक और आता है। ठीक है। अब गुरुजी भी हंसते हुए सोचता है कि ज़्यादा भूख लग गई होगी इसलिए इतना मांग रहा है। ठीक है। अब उसको वो 2 जनों से थोड़ी ज़्यादा सामग्री देते हैं। ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है, राम जी आइए, सीता जी आइए। अब इस बार वो अपने साथ लक्ष्मण को भी ले आते हैं। अब वो फिर जितना भी उसने भोजन बनाया होता है, फिर वो तीनों के तीनों खा जाते हैं, उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब उसे फिर गुस्सा आता है। ठीक है। अब फिर दिन व्यतीत होने लगते हैं, पुनः एकादशी आती है। तो कहता है कि इस बार ना आप मुझे ना 4 लोगों का खाना दीजिए, क्योंकि मैं एक को बुलाता हूँ, अपने साथ हर बार एक मेंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ जाते हैं। अब गुरुजी को विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं पागल वागल हो गया है क्या, मतलब इतना खाना खा रहा है और इस तरीके से बोल रहा है। बोला अच्छा कौन कौन आता है? बोला पहले राम जी को बुलाया तो अपने साथ सीता जी को ले आए, उनको बुलाया वो अपने साथ लक्ष्मण जी को ले आए। तो उनको विश्वास नहीं होता। बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ ठीक है। वो उसको देते हैं, उसको 4-5 लोगों की सामग्री का भोजन, मतलब भोजन की सामग्री देते हैं और वो जाता है। अब गुरुजी ने उसका पीछा करते हैं, वो देखना चाह रहे थे कि क्या ये सच में सत्य बोल रहा है। ठीक है। वो ना एक जगह छुप करके, मतलब थोड़ा उससे दूरी पे, काफ़ी दूरी पे छुप करके देख रहे होते हैं।
इस बार वो क्या करता है, वो भोजन नहीं, मतलब वो चूल्हा वूल्हा नहीं जलाता, वो आराम से जाकर एक जगह लेट जाता है और कहता है कि इस बार मैं नहीं बनने वाला मूर्ख, इस बार आप लोग खुद आओ, खुद भोजन बनाओ और खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। वो ये कहता है इस बार। अब वो बुलाता है कि राम जी आओ, सीता जी आओ। ठीक है, वास्तव में वो सबके सब आते हैं और इस बार तो पूरा परिवार आ जाता है। इस बार तो चारों भाई और साथ में हनु भैया भी आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं। ठीक है, और मतलब कहते हैं कि एक जन लकड़ी काट के ला रहा है, शत्रुघ्न भैया लकड़ी काट के ला रहे हैं, हनुमान भैया चूल्हा जला रहे हैं, सीता जी भोजन पकाने की सामग्री एकत्रित कर रही है, भोजन पकाने की तैयारी कर रही है। मतलब इस तरह सबको काम पे लगा। अब गुरुजी ये दृश्य देखकर वो चकित रह जाते हैं कि हमने पूरा जीवन बिता दिया प्रभु की साधना में, हमें दर्शन नहीं हुए, ये ऐसे बुला रहा है और ये लोग आ रहे हैं और इसके साथ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भोजन बन जाता है, वो कहते हैं चलिए आप खाइए और पूरा मत खाना, मेरे लिए रखना थोड़ा सा। ठीक है, वो जब वो ये सब कह रहा होता है तभी उसके गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी जैसे ही आते हैं वो सबके सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो जितने सब आए थे, राम सीता हनुमान भैया, सबके सब अदृश्य हो जाते हैं। तो कहता अरे आप सबके सब गायब कहाँ हो गए? तो तब वो कहते हैं कि हमने सिर्फ तुम्हें दर्शन दिए। तो वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? मतलब मेरे गुरुजी तो इतने ज्ञानी हैं। बोला हाँ, वो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं तो उनको उस मार्ग के अनुसार उन्हें दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे अंदर सरलता है, सहजता है, तुम इतने सरल हो कि हमें आना ही पड़ा। तो तब नवधा भक्ति में जो प्रकार आते हैं, यदि आप में सरलता है, सहजता है, तो वो बड़ी, तो कहते तुम में सरलता है इसलिए मैं तुम्हें सरलता से मिल गया। ज्ञान मार्ग तो थोड़ा कठिन मार्ग है, तो उन्हें उस मार्ग पर चलकर जब वो उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तब उन्हें मेरे दर्शन होंगे, तब मैं उनसे बात करूंगा। तो ये है, एक बड़ी सुंदर सी घटना है। तो स्वयं विचार कीजिएगा कि आप में और हम में आज इतनी सरलता बची है। सत्य कहें तो आज के इस समय में चालाकी कह लीजिए, चतुरता कह लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सरलता कहीं खो गई है, छिप गई है। आज वो बच्चों सी अबोधता रही नहीं। कई बार मन करता है कि ये सारा ज्ञान और ये सब एक तरफ मूर्खता से ही, अबोधता से ही प्रभु तो मिलेंगे। चलिए, आप सब प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु से प्रीति बढ़ाइए। अपने भीतर बचपने को वापस जीवित कीजिए, सरलता बढ़ाइए। प्रभु मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।